हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का बेसिक कंसेप्ट में हम क्वेश्चन लेके आए हैं बहुपद का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 2x, 3x। ये कॉमा का ना बहुत बड़ा राज है दोस्तों। जैसे कि घटाव अगर कह देगा तो हम वहाँ घटाव का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। घटाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। जैसे कि 2x, 3x दिया गया है और ऊपर में लिख दिया है घटाव, ठीक है। ऊपर में क्या लिख दिया है, घटाव। तो घटाव का चिन्ह क्या होता है, घटाव का चिन्ह ये होता है। तो हम कॉमा के जगह पर क्या चिन्ह देंगे, कॉमा के जगह पर कौन सा चिन्ह देंगे दोस्तों, कमेंट करके बताएं। यहाँ पर कॉमा है, हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे और इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लगा दिए। अब देखिए इसका जो है ना, इस चर पद का चिन्ह क्या है। जब कुछ भी ना हो तो प्लस छिपा होता है दोस्तों, जिसका कोई नहीं उसका प्लस है यार। जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस है। क्या है यहाँ पर, माइनस है। माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ घटाना है। इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ जोड़ था तो हम जोड़ रहे थे। अब यहाँ पर जो है ना, ये 3 माइनस में है और ये 2 प्लस में है। 3 गो x में से 2 गो x घट जाएगा तो दोस्तों कितना होगा, 1 x बचेगा। तो वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, -5x, कॉमा -2x। अब देखिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कलम चेंज कर लेते हैं। -5x, कॉमा की जगह पर माइनस लगा देना है, फिर -2x, बस। अब देखिए दो अंक के बीच में दो चिन्ह कभी रह नहीं सकते, तो उसके लिए एक चिन्ह बनता है। तो प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो दोस्तों यहाँ भी अंदर में क्या है, दो चिन्ह के बीच में, दो अंक के बीच में क्या है, दो चिन्ह है, वो भी माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप बस इसको प्लस कर दीजिए, माइनस माइनस ये कोष्ठ हट जाएगा, ये कोष्ठ हट जाएगा, इसका भी कोष्ठ हट जाएगा। हटने के बाद जो है ना, ये सिंगल सिंगल आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो 5 गो में से 2 को घट जाएगा, कितना बचेगा, 3x बचेगा और वो भी माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह ज़्यादा है। ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4y, ठीक है, कॉमा -2y, ठीक है। यहाँ पर इतना कह रहा है, आप एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कॉमा की जगह पर कौन सा चिन्ह, घटाव का चिन्ह। चुटकियों में आप दे सकते हैं घटाव का चिन्ह, दे दीजिए। अब यहाँ पर इतना हो गया। जब इतना हो गया तो आप 2 अंक के बीच में 2 चिन्ह इन नहीं कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बीच में 2 चिन्ह का एक चिन्ह बनाएंगे, वो भी इससे बनाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2y। इस तरह से 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों का चिन्ह सेम है दोस्तों। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। प्लस का चिन्ह दोस्तों इसमें नहीं देंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम यहाँ 3 सवाल बना चुके हैं। नेक्स्ट सवाल मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए, कॉपी में बनाइए, समझ के बनाइए। क्योंकि बहुपद का घटाव यदि आप नहीं जानते हो तो चाहे कोई भी क्लास हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। चलते हैं दोस्तों चौथा नंबर सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देख रहे हो, 3x - 4, कॉमा 2x + 5। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही आसान है दोस्तों।
यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने से पहले जान लेंगे कि कॉमा के जगह पर हमें कौन सा चिन्ह देना है। ठीक है, कॉमा के जगह पर कौन सा चिन्ह देना है, तो ये घटाव है, घटाव का चिन्ह ये होता है, तो हम कॉमा के जगह पर ये चिन्ह दे देंगे। प्लस माइनस इतना, कॉमा के जगह पर माइनस का चिन्ह, और इस तरह से 2x + 5 हो गया। दूसरी बार में क्या करेंगे, ये कोष्ठ को हटाएंगे, तो इधर वाला कोष्ठ का हटेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन इधर वाला जब कोष्ठ हटेगा ना, तो ये माइनस जो है ना इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस बना देगा। अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस क्या करेगा, चिन्ह बदल देगा, मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का 5 नोट डाउन हो जाएगा, नोट कर दीजिएगा। अब जो है ना जात वाला जात से, मतलब एक्स वाला चर से जो है ना जाएगा साथ में, और अचर वाला अचर से जुड़ेगा। तो चर वाला चर से जोड़िए। यहाँ पर देखिए 3 क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है। तो 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स घटेगा तो 1 गो एक्स बचेगा ना, तो 1 गो एक्स लिखेंगे। प्लस का चिन्ह ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह नहीं पड़ेगा, हम यहाँ 1 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 प्लस में रहेगा तो वहाँ पर वो छिपा हुआ होता है दोस्तों, ये छिपा हुआ रहता है, इसको नहीं शो किया जाता है। अगर वही माइनस में रहता तो शो किया जाता है। तो हम इस 1 को हटा देंगे, सीधे लिखेंगे x। ठीक है, 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स घट गया तो 1 गो एक्स बचा, और 5 क्या है, माइनस में है, और ये 4 क्या है, माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 5वां नंबर एक सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है वो देखिए। जैसे 2x - 5, 2x - 5, 3x + 4, 3x + 4 हल। अब हम इसको हल करेंगे। आपको पता है कॉमा के जगह पर हमें कौन सा चिन्ह देना है, तो 2x - 5। अब जो है इस कॉमा के जगह पर हमें माइनस का चिन्ह दे देना है। और क्यों देना है माइनस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर घटाने के लिए कह रहा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कह रहा है। तो दोस्तों हम इसे घटाने शुरू करेंगे। पहले कोष्ठ हटेगा, कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा, पहला वाला में चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दूसरा नंबर वाला कोष्ठ हटेगा, इसमें यहाँ जो भी प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस जो है ना इस प्लस को माइनस बना देगा, और इस तरह से 4 नोट डाउन हो जाएगा। अब जो है आप देख सकते हो ये इसका चिन्ह कौन सा है, इसका चिन्ह प्लस है, और यहाँ पर चर वाला चर, इसको चर कहते हैं, जो x से जुड़ा हुआ होता है ना उसको चर कहते हैं, जिसके साथ x नहीं जुड़ा रहता है उसको अचर कहते हैं। ठीक है, ये चर है, ठीक है, ये क्या है, चर है, और ये वाला क्या है, अचर है। दोस्तों 9th क्लास में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा अचर कौन है, चर कौन है। तो चर वाला चर से जुड़ेगा, मतलब 2x यहाँ प्लस में है और 3x माइनस में है, तो 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा, -1x बचेगा। अब जो है ना यहाँ माइनस देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव शो होता है, पॉजिटिव शो नहीं होता है। अब अंक वाले अंक से जुड़ जाएंगे। अब देखिए 5 है, ठीक है, माइनस में है, और ये भी क्या है, माइनस में है, तो 5 और 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 जुड़ेंगे तो माइनस में ही रहेंगे, 9 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा 5वां नंबर सवाल बन चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं, 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या है वो देखिए। 6 नंबर सवाल कहता है 2a, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ABCD पूरा Z तक कोई भी लेटर आप ले सकते हो, जो भी लेटर लोगे वो चर पद में आ जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ कॉमा दे दिए, -2x a + 5, और यहाँ पर 2a - 6, कॉमा की जगह पर हम माइनस का चिन्ह देंगे, और इस तरह से 2a + 5। हम जब यहाँ चेंज करेंगे तो फर्स्ट बार में जो है कोष्ठ को हटाएंगे, तो 2a - 6 माइनस, ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस बना देगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2a,
और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो है कैसी में है, प्लस में है, और ये क्या है, चरपद प्लस में है। दोनों जुड़ेगा तो 4a हो जाएगा, और -6 और यहाँ -5, ये दोनों जुड़ेगा तो माइनस माइनस तो जानते हैं ये प्लस होता है, दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही होगा। अब यहाँ पर ये इसका आंसर ये हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको मैथ का ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं इस सवाल को सुनाने के लिए। अब इसमें जो है आपको बहुत कुछ दे रखा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिया है बहुपद का घात। किसी भी बहुपद का गणितीय गणना करने के बाद जो हल आता है उसमें सबसे बड़ी घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 4x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 माइनस x के पावर 4 प्लस 5 में x के पावर 4 यहाँ प्लस में है, और x के पावर 3 और माइनस x के पावर 4 प्लस 5, यहाँ x के पावर 4 प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, प्लस और माइनस कट जाएगा, और इस तरह से आएगा। x जो बचेगा x³ बचेगा प्लस 5 बचेगा। तो इसमें बड़ी घात कौन है, 3 है, अतः बहुपद का घात 3 होगा। साइंस में दोस्तों यहाँ पर है, साइंस मतलब विज्ञान होता है। स्पेलिंग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप टॉप होते हो तो स्पेलिंग सबसे पहले पूछता है। स्पेलिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि आप स्पेलिंग में मिस्टेक करोगे फिर आपकी सीधे नंबर 0 कर देगा। अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तों के नाम लिखें। उत्तर हो जाएगा अच्छे स्वास्थ्य की 3 मूल शर्तें निम्नलिखित है। पहला शर्त है संतुलित आहार, मतलब आप जितना खाना है, जितना पेट है उतना ही बड़ा खाइए, उतना ही चीज़ खाइए। दूसरा नंबर है स्वच्छ जल और शुद्ध वायु को ग्रहण करें। थर्ड नंबर है किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन का न होना। दुर्व्यसन का मतलब होता है अफवाह, ठीक है, किसी भी अफवाह में न पड़े। जैसे आपके दिमाग को कोई भी जो है ना भ्रमित कर सकता है, तो भ्रमित से बचे, दुर्व्यसन से बचे, ये भी एक तरह का बीमारी ही है। दूसरा नंबर रोग, डिसीज किसे कहते हैं। उत्तर रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंगतर सामान्य रूप से क्रियाशील नहीं होते। रोग के बारे में आप समझ चुके हैं। सोशल स्टडी में, सामाजिक अध्ययन में हमने बताया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा जनसंख्या में वृद्धि है। यदि हमें अपने विकास की गति बढ़ानी है तो जनसंख्या की वृद्धि पर अंकुश लगाना होगा और उच्च शिक्षा भी पाना होगा। दूसरा नंबर है अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमें मुख्य रूप से साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। जैसे भोजन करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह सफाई करना चाहिए। घर के आसपास भी साफ़ कर देना चाहिए ताकि उसका गंदगी जो है ना आपके सांस के थ्रू आपके फेफड़े को इंजेक्ट ना करे। स्पोकन इंग्लिश मतलब बोल चाल का अंग्रेजी। फर्स्ट नंबर है वाई डू यू कम हेयर। वाई डू यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आते हो। तो आप दूसरा नंबर बोलिएगा फॉर स्टडी एंड लर्निंग, मतलब अध्ययन करने और सीखने के लिए आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर में है वाई डू यू डिस्टर्ब मी, आप मुझे क्यों परेशान करते हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नहीं, इसका बस स्पोकन है। वाई डू यू डिस्टर्ब मी, आप मुझे क्यों परेशान करते हो। चौथा नंबर है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लीव मी अलोन, आपसे विनती है कृपया मुझे अकेले छोड़ दें। हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में हिंदी शब्दों का पूर्ण अर्थ लिखें। अभिमान का मतलब होता है सच्चा गर्व, अभिमान का मतलब होता है सच्चा गर्व। अहंकार का मतलब होता है झूठा घमंड, घमंड का मतलब होता है हर परिस्थिति में स्वयं को महान और दूसरों को तुच्छ मानना। ईर्ष्या का मतलब होता है दूसरों की उन्नति से जलना। द्वेष का मतलब होता है बैर भावना यानी दुश्मनी का भाव रखना। कृपा का अर्थ होता है किसी के कष्ट को दूर करने के लिए साधारण चेष्टा करना, ठीक है। सातवां नंबर है प्रेम,
भविष्य में लाभ के कारण सहयोग की भावना रखना। दया, दीन दुखियों पर पिघलने की इच्छा। खेद, मन का खिन्न होना। खेद, स्नेह, अपने से छोटे के प्रति अच्छा व्यवहार। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यदि आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ ज्ञान मिल सके। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।